आज के इस विश्लेषण में बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक ऐसे पुर्जे पर चर्चा करने वाले हैं जो लगभग हर डिवाइस में छुपा होता है, पर जिसके बारे में उतनी बात नहीं होती। इसे बिल्कुल आसान और कॉन्वर्जेशनल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। सोर्स मटेरियल से जो मुख्य सवाल निकल कर आता है वो बहुत ही सीधा सा है। आखिर एक कैपेसिटर होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? यही सवाल हमारी इस पूरी चर्चा का आधार बनेगा। फोकस इस बात पर रहेगा कि असल में इनका फंक्शन क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी क्या अहमियत है। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आखिर एक कैपेसिटर एग्जैक्टली है क्या? किसी भी सर्किट बोर्ड को खोलने पर कुछ सिलिंड्रिकल या डिस्क के आकार के छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, वही कैपेसिटर्स हैं। पर इनके पीछे का साइंस क्या है? चलिए इनके कोर मैकेनिक्स को समझते हैं। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे छोड़ देता है, यानी रिलीज कर देता है। इसे एनर्जी का एक छोटा सा टेम्परेरी होल्डिंग स्पेस या एक वेट रूम समझा जा सकता है। ये करंट को कुछ वक्त के लिए होल्ड करके रखता है और जैसे ही सिस्टम में डिमांड होती है उसे फौरन आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसे थोड़ा और विजुअली समझने के लिए एक पानी की टंकी के बारे में कल्पना की जा सकती है। एक ऐसी टंकी जिसमें पानी धीरे धीरे भर रहा है। जैसे ही वो टंकी फुल होती है, अचानक उसका वाल्व खुल जाता है और सारा पानी एक ही झटके में बाहर निकल जाता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी के साथ बिल्कुल यही करता है। पहले ये चार्ज को आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करता है और फिर एक अचानक बड़े डिस्चार्ज के रूप में सारी एनर्जी एक साथ निकाल देता है। ये एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को एकदम सटीक तरीके से क्लियर कर देती है। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहां निकल कर आती है वो है एक बैटरी और कैपेसिटर के बीच का फर्क। अक्सर इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही एनर्जी स्टोर करते हैं, लेकिन फर्क इनके एनर्जी देने के तरीके में है। एक बैटरी स्लो और स्टेडी तरीके से एनर्जी देती है, बिल्कुल एक मैराथन रनर की तरह जो लंबे समय तक एक ही स्पीड से दौड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कैपेसिटर एक फास्ट स्प्रिंटर की तरह है जो एक क्विक बर्स्ट में अपनी सारी एनर्जी एक ही बारी में झोंक देता है। अब एब्स्ट्रैक्ट थियरीज और मैकेनिक्स से थोड़ा बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट तब तक पूरी तरह समझ नहीं आता जब तक उसका प्रैक्टिकल यूज ना पता हो। तो एक बड़ा सवाल उठता है, हमारी आम जिंदगी में कैपेसिटर्स आखिर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो घरों में हर दिन यूज होते हैं। सोर्स मटेरियल कुछ सबसे कॉमन एप्लीकेशंस की लिस्ट देता है, जैसे कि सीलिंग फैंस, कैमरा फ्लैशेस और मोटर स्टार्टर्स। एक छत के पंखे को ही ले लीजिए। जब पंखा रुका हुआ होता है तो उसे घूमना शुरू करने के लिए नॉर्मल करंट से ज्यादा पावर का एक इनिशियल झटका चाहिए होता है। कैपेसिटर वही शुरुआती धक्का यानी हैवी स्टार्टिंग टॉर्क देता है। बिल्कुल यही सेम टेक्निक बड़ी मोटर्स को स्टार्ट करने में भी यूज होती है। एक हैवी मोटर को चलने के लिए जो इनिशियल एनर्जी बर्स्ट चाहिए वो कैपेसिटर ही प्रोवाइड करता है। और ये अगले और सबसे मजेदार एग्जाम्पल को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है, एक कैमरा का फ्लैश। जब एक फोटो खींची जाती है और फ्लैश चमकता है तो उस ब्राइट रोशनी के लिए एक ही पल में बहुत सारी एनर्जी की मांग होती है। एक आम कैमरा बैटरी इतनी तेजी से पावर नहीं दे सकती, तो वहां कैपेसिटर बैटरी से पावर लेकर पहले जमा करता है और फोटो क्लिक होते ही बस 1 मिलीसेकंड में अपनी सारी एनर्जी फ्लैश बल्ब में डाल देता है। ये रैपिड एनर्जी डिस्चार्ज का बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। आखिर में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि क्या कैपेसिटर्स के बिना हमारे आम गैजेट्स सर्वाइव कर पाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पंखे खुद से घूमना शुरू नहीं कर पाएंगे, कैमरे के फ्लैश बेजान हो जाएंगे और लगभग हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक से ऑपरेट करने में फेल हो जाएगी। इस छोटे से पुर्जे के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स का एवोल्यूशन लगभग असंभव था। उम्मीद है इस विश्लेषण से कैपेसिटर्स की ये अनसीन मैकेनिक्स अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। पर एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं, आखिर और ऐसी कितनी डेली यूज की चीजें होंगी जो इस छोटे से बैटरी जैसे दिखने वाले कंपोनेंट पर पूरी तरह निर्भर है?